और आज की 10 ब्रेकिंग न्यूज और आज की पहली बड़ी खबर। जम्मू में आज फिर दिखाई दिया संदिग्ध ड्रोन और जम्मू के सतवारी इलाके में सुबह करीब 4 बजे दिखाई दिया ये ड्रोन और सेना ने पुलिस को इलाके में ड्रोन दिखने की सूचना दी और पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है और इससे पहले भी कई बार जम्मू में संदिग्ध ड्रोन दिखाई दे चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और आज की दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं और इस पर लगातार हमारी नजर रहेगी। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी आज शहीद दिवस मनाएगी। इस दौरान सीएम ममता बनर्जी कोलकाता में भाषण भी देंगी और वहीं कई राज्यों में सीधा प्रसारण इसका होगा। दोपहर 2 बजे तमिलनाडु, दिल्ली, पंजाब, त्रिपुरा, गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे दूसरे राज्यों में भी इसका प्रसारण किया जाएगा और ममता का भाषण बंगाल में बंगाली भाषा में जबकि दूसरे राज्यों में स्थानीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। वहीं शहीद दिवस पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, बीएसपी, सपा समेत कई पार्टियों के नेता शामिल होंगे और शहीद दिवस की शुरुआत 1993 में युवा कांग्रेस की रैली में मारे गए 13 लोगों की याद में एक वार्षिक कार्यक्रम के तौर पर मनाई जाती है। और आगे बढ़ते हैं और आज की तीसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। शहीद दिवस के जवाब में आज बीजेपी शहीद श्रद्धांजलि दिवस मनाएगी। बीजेपी बंगाल में चुनावी हिंसा में मारे गए कार्यकर्ताओं को याद करेगी। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के नेतृत्व में आज सुबह 11:30 बजे दिल्ली के राजघाट पर बीजेपी धरना देगी, प्रदर्शन करेगी और वहीं दोपहर 1:30 बजे से शाम 4 बजे तक कोलकाता में बीजेपी कार्यालय से शहीद श्रद्धांजलि दिवस मनाया जाएगा। एक तरफ टीएमसी की तैयारी है तो दूसरी तरफ बीजेपी की तैयारी है। आज शहीद दिवस के मौके पर बीजेपी का यह दावा है कि कार्यक्रम लोकतंत्र की स्थापना के हित में है। दुनिया भर के बंगालियों के सामने बंगाल की जो असली तस्वीर है उसको पेश किया जाएगा, इस पर भी नजर रहेगी। आगे बढ़ते हैं और आज की चौथी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पेगासस जासूसी कांड बड़ा हो चला है देश में। पेगासस जासूसी कांड को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है और आज कांग्रेस हर राज्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी जिसमें वो जासूसी कांड की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग करेगी। और तो वहीं आज कांग्रेस की प्रदेश इकाइयां राजभवन के बाहर प्रदर्शन करेंगी। पेगासस जासूसी कांड को लेकर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर ये झूठ है तो बीजेपी मानहानि का मुकदमा दायर करे, क्यों नहीं करती बीजेपी ये केस। और वहीं टीएमसी ने भी जासूसी कांड पर सरकार को घेरा है। टीएमसी ने कहा है कि जब तक इस मामले में चर्चा नहीं होगी तब तक संसद नहीं चलने देंगे, ये सरकार को सीधी वार्निंग। आगे बढ़ते हैं अब आपकी टीवी स्क्रीन पर आज की 5वीं ब्रेकिंग न्यूज। उत्तर भारत के कई इलाकों में अगले 48 घंटों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है जिसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है और वहीं नवी मुंबई की बात करें और ठाणे में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से भी अपील की गई है कि बहुत ज्यादा जरूरी काम हो तभी आप बाहर निकलें। इसके अलावा दिल्ली, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने हिमाचल में अगले 36 घंटे तक भारी बारिश का अनुमान जताया है। हिमाचल में सबसे ज्यादा कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर, सिरमौर जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अपडेट लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे लेकिन आज की छठी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। कोरोना के कहर के बीच देश में बर्ड फ्लू से पहली मौत हुई है और दिल्ली के एम्स में भर्ती 11 साल के बच्चे की बर्ड फ्लू से मौत की खबर है। बच्चे की मौत के बाद उसके संपर्क में आए सभी अस्पताल के कर्मचारियों को आइसोलेट कर दिया गया है। वहीं बर्ड फ्लू को लेकर कई राज्यों में एडवाइजरी जारी की गई है कि एक तरफ कोरोना तो दूसरी तरफ अब बर्ड फ्लू की मार शुरू हो गई है। बता दें कि इससे पहले साल की शुरुआत में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल समेत कई देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आए थे जिसके बाद कई राज्यों में पोल्ट्री के कारोबार को एहतियातन बंद करना पड़ा था। वो तस्वीर आपके जहन में होगी। कोई रिस्क ना लेते हुए अभी से ही कदम उठाने सरकार ने शुरू कर दिए हैं, इसको रोकना होगा। आगे बढ़ते हैं और 7वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देश में कोरोना के मामलों में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली है और देश में एक दिन में 42,114 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। इस दौरान 36,857 लोगों ने कोरोना की वजह से जिस तरीके से उन्होंने जंग लड़ी और वो ठीक हुए हैं, मात दी है कोरोना को और 3,998 लोगों की संक्रमण की वजह से मौत भी हुई है जो कि दुखद है। देश में बीते दिन हुई मौतें पिछले 39 दिनों में सबसे ज्यादा हैं, ये चिंता की बात है। और इससे पहले 11 जून को 3,996 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि मौत के आंकड़े में इतनी बड़ी बढ़ोतरी महाराष्ट्र में पुरानी मौतों को पोर्टल पर अपडेट करने की वजह से हुई। यहां बीते दिन कोरोना के 147 मरीजों की मौत हुई है जबकि 3,509 पुरानी मौतों को अपडेट भी किया गया, यही कारण है। आगे बढ़ते हैं और 8वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मुंबई में आज फिर वैक्सीनेशन अभियान पर ब्रेक लग गया है और बीएमसी के मुताबिक मुंबई में आज वैक्सीन नहीं मिलेगी। वैक्सीन का स्टॉक नहीं होने की वजह से टीकाकरण बंद और मुंबई के सरकारी और महानगर पालिका केंद्रों में वैक्सीनेशन बंद होने की जानकारी खुद
बीएमसी ने दी है। बीएमसी ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा है कि वैक्सीन का स्टॉक जैसे ही आएगा वैसे ही वैक्सीनेशन का कार्यक्रम एक बार फिर शुरू कर दिया जाएगा। और यह प्रॉब्लम आज की नहीं है, शुरुआत से चली आ रही है। वहीं मुंबईकरों से अपील करते हुए कहा गया है कि लोग प्रशासन के साथ सहयोग करें और जब आपको अपडेट मिले तभी आप सेंटर पर पहुंचें। अब आगे बढ़ते हैं और आज की 9वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। दिल्ली लाल किला आज से बंद। भारतीय पुरातत्व सोसाइटी की ओर से जारी आदेश में इसकी जानकारी दी गई है। लाल किला 21 जुलाई से 15 अगस्त तक पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। दरअसल 15 अगस्त को आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह के चलते लाल किला पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है और सुरक्षा इसका सबसे बड़ा कारण है। एएसआई अधिकारी के मुताबिक इस बार सुरक्षा कारणों के चलते लाल किले को पहले ही बंद करना पड़ा। हालांकि पहले 1 अगस्त के आसपास लाल किला पर्यटकों के लिए बंद किया जाता था, लेकिन इस बार कुछ ऐसे इनपुट हैं कि ड्रोन से हमला हो सकता है और इसीलिए बड़ा कदम उठाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और 10वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। भगौड़े नीरव मोदी पर आज लंदन हाई कोर्ट में सुनवाई होगी और इस सुनवाई नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पण किए जाने की होगी। बता दें कि लंदन हाई कोर्ट में नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के खिलाफ नई याचिका दायर की गई है, जिसमें पीएनबी से जुड़े $2 अरब के घोटाले के आरोप में भारत में मुकदमा चलाया जाना है। लंदन के बैंड्सवर्थ जेल में बंद भगौड़े नीरव को पिछले हफ्ते हाईकोर्ट में याचिका के पहले चरण में हार का सामना करना पड़ा था। न्यायाधीश ने इसकी याचिका लिखित रूप से नामंजूर कर दी थी। तो यह है आज 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।